छोटी छोटी बातों में अपनी भावनाएं आहत होने का रोना रोने वाले अब खुलेआम गर्दन काटने का चैलेंज दे रहे हैं। ये कथित तौर पर अपनी मजहबी यात्रा में जा रहे थे, जिसे ये सिर्फ उर्स कहते हैं। दुस्साहस उत्तर प्रदेश की बरेली जिले में हुआ, हिंदुओं के आगे भी और पुलिस के सामने भी। गुस्ताख शब्द से उनका मतलब उससे कतई नहीं है जो वंदे मातरम ना बोले या जो आतंकी की पैरवी करे। गुस्ताख का मतलब है कि उनके इस्लामी मामलों में कोई टांग ना अड़ाए। अगर कोई चीज रास नहीं आई तो हाल कमलेश तिवारी जैसा करेंगे। यही सब बरेली की सड़कों पर गूंज रहा था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और नारा लगाने वाले वही हैं जो कुछ दिन पहले संविधान बचाओ वाली रैली के हाथों में तख्ती लेकर कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं। सिर्फ हिंदू विरोध को ही भारत के संवैधानिक ढांचे की रक्षा घोषित करने वाला वामपंथी और चरमपंथी तबका इस मामले में चुप है। शायद उसे ये नारे भी संविधान की अपनी निजी व्याख्या के हिसाब से फिट दिख रहे हों। उन्होंने पूरी तरह से घटना को अनदेखा किया तो जिम्मेदारी हिंदू संगठनों ने उठाई। विश्व हिंदू परिषद बरेली के पदाधिकारी हिमांशु पटेल ने यह वीडियो रात 9:25 पर शेयर करते हुए बरेली पुलिस से कार्रवाई की मांग की। बरेली पुलिस हरकत में आई और फौरन ही जांच में जुट गई। वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर उपद्रवियों ने पहचानने में ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। माना जा रहा है कि उपद्रवियों की मंशा आतंक का माहौल बनाने और दंगे भड़काने की थी। यहां यह भी जानना जरूरी है कि बरेली में हिंदू आबादी का अनुपात तेजी से गिरा है। ऐसे में ये नारे धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान के जी के उन दावों पर साफ साफ मुहर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जहां भी हिंदू घटा वहां देश बटा। सवाल यह भी है कि आज बरेली तो कल कहां। नबी की एक वजह इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मुस्लिम स्कॉलर रितु खान, वीएचपी के से हिमांशु पटेल और साथ ही बरेली से अनूप जुड़ चुके हैं। अनूप रायजादा संवाददाता जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल रितु खान आपसे ही है कि जो नारे जो है पाकिस्तान से प्रमोट होकर आ रहे हैं, उन नारों का पूरे देश भर में जगह जगह लगाने का क्या साजिश क्या चल रहा है, क्या साजिश है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब सोशल न्यूज पर नहीं चलेगा इतु खान, यहाँ पे आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। नहीं, ये सब सोशल न्यूज पर नहीं चलेगा, जय श्री राम बोलना पड़ेगा यहाँ पे। फिर मुस्लिम को मत बुलाइए। बिल्कुल बुलाऊंगी, जय श्री राम बोलना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा। आप सवाल का जवाब दे दीजिए, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। ठीक है, आप मुद्दे पे आइए। मुद्दे पे बस यही है कि आज के दिन जो जरासन भी कुछ हो रहा मुसलमान की तरफ से, जरासन पूरे देश में आप लोग डंका बजा रहे हैं। अच्छा, जरासा हो रहा है। मुसलमान नहीं होता, ये जरासा है। कमलेश तिवारी को मार दिया गया, वो जरासा था। यानी कि किसी की हत्या हो जाती है वो जरासा होता है। जरा सी बात है ये। आप तो सैकड़ों को हत्या कर दिए, घर पे चढ़ के मारे, गौकसी के नाम पे किए, फ्रिज में गोश्त के नाम पर किए। वो सब हत्या नहीं था, वो तो फूल बरसाने गए थे ना। अच्छा, फूल बरसाने गए थे। अरे आप लोगों को जब अपनी चीजें ढकनी होती है ना, तो आप कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाने लग जाते हैं कैमरे के सामने। फूल डाले थे। अच्छा, आपके लिए वो सब जायज है, दूसरे के लिए वो नाजायज है। पहली बात ये सुन लीजिए, 600 साल मुसलमान के राज में हिंदू का कोई खतरा नहीं। अंग्रेज के 200 साल राज में हिंदू का कोई खतरा नहीं। अच्छा, 600 साल जब मुसलमान राज किए थे तब हिंदुओं के साथ कुछ नहीं हुआ था? क्या बात करते हैं, कैसे ऐसा आप सुनिए, 11 साल के अंदर में हिंदू खतरे में आ गए। जब से बीजेपी का सरकार आया, हिंदू खतरा में। उससे पहले तो हिंदू खतरा में था ही नहीं। उससे पहले सनातन 2014 के
पहले भी उठता था, आज भी उठता है और सुदर्शन न्यूज में बीजेपी की सरकार रहे ना रहे, हिंदुओं के साथ अगर गलत होगा सुदर्शन न्यूज सवाल उठाता रहेगा। ठीक है, मेरे साथ संवाददाता अनूप जुड़े हुए हैं। अनूप, यह बताइए कि आप मौके पर थे, क्या पुलिस मूक दर्शक उस दौरान बनी रही जब ये नारा लग रहे थे? ठीक है, आपके पास आऊंगी। इतू खान रुक जाइए। अनूप जी, मैं आपको बताता हूँ, बरेली के थाना कोतवाली का मामला है ये, रोडवेज के पास का, जहां पर इन लोगों ने जुलूस निकालने के, जो अपना आला हजरत का जुलूस चल रहा था, उसमें उस जुलूस निकालने के चलते इन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगवाए थे, जिसमें एक मौलाना इस मामले को पूरी तरीके से गाइड कर रहा था। वहीं जो एक्ट पर डाला गया है जो मामला, उसमें पूरी तरीके से स्थान का खुलासा नहीं किया गया। पुलिस ऑफिसर के अनुसार मामले को छुपाया भी गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुदर्शन न्यूज चैनल की टीम के द्वारा जो कवरेज कर गई है वो रोडवेज के राजपाल शॉप के गेस्ट हाउस के पास का मामला है, जहां रात्रि के समय इन लोगों ने सरतन से जुदा के नारे लगवाए हैं, और वो भी मौलाना की सरपरस्ती में। इसी तरीके से ये लोग यहाँ पर जो हुड़दंग मचाते हैं और पुलिस प्रशासन पर प्रश्न लगाने के बाद नहीं आते, शासन प्रशासन को गुमराह करने के लिए पूरी तरीके से इस तरीके से हुड़दंग मचता है। वही एक मामला कल बरेली के ही थाना इज्जतनगर क्षेत्र खजुराहो का हुआ है। वहां भी थाना पुलिस को टारगेट करने की कोशिश की गई थी, शासन और प्रशासन की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई थी। जी ठीक है हिमांशु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इतू खान जैसा कि कह रहे थे कि बीजेपी के आने के बाद से जो है हिंदुओं पर खतरा हो गया है, ये इनका कहना है कि मुस्लिमों ने राज किया, तब हिंदुओं के साथ कुछ नहीं हुआ था। तो फिलहाल अभी जो है आपने सबसे पहले इस वीडियो को शेयर किया और कार्रवाई की मांग की है, तो प्रशासन के तरफ से अभी तक क्या कुछ संतोषजनक प्रतिक्रिया मिली है? हिमांशु पटेला, हेलो, आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हिमांशु पटेल, आप सुन पा रहे हैं तो फिर जी, हेलो, जी हिमांशु पटेल, अब आ रही है आवाज, आप बोलिए। हाँ जी, देखिए सबसे पहले जैसे ही मैंने प्रशासन को संज्ञान दिया है, पुलिस प्रशासन की तरफ से जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। साइबर सेल, स्थानीय पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। जो भी इसमें वीडियो में जो चेहरे दिख रहे हैं उनकी जांच ठीक है हिमांशु, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। इतू खान, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ये बताइए कि ये जो नारे जो लग रहे हैं, क्या ये नारे संविधान और गंगा जमुनी तहजीब दोनों का अपमान नहीं है? फतेहपुर में जो नारे लगा रहे थे, वो मजार को शहीद कर रहे थे, उस टाइम क्या वो सही थी? अभी फिलहाल जो मुद्दा है उस पर बात कर लीजिए ना। अभी जो मुद्दा है उस पर बात कर लीजिए, जब उस मुद्दे पर बात करेंगे तब आपको बुला लेंगे। अभी जो मुद्दा है उस पर जवाब दे दीजिए, अगर जवाब है तो जवाब दे दीजिए, नहीं जवाब है तो बोलिए नहीं जवाब है, और बोलिए कि ऐसा होता रहेगा। कलेजा में दर्द हो गई, मेरे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर साहब के कलेजा में दर्द होने लगी। आप कुछ भी बोले तो जायज है, हम करें तो थोड़ा में तकलीफ आपको। हिंदू खतरे में नहीं, यानी कि आप सर तन से जुदा वाले नारे लगाएंगे वो जायज है? सर तन से जुदा वाले नारे जायज है? और आपके लिए जो है कि नहीं, आप ये बताइए कि सर तन से जुदा वाले नारे जायज है? आप यह कहना चाह रहे हैं आप जो कर रहे हैं वो जायज है? आप जो कर रहे हैं वो जायज है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सर तन से जुदा नारा जायज है, ये आप कह रहे हैं, ये आप मान रहे हैं? आप जो कह रहे हैं वो जायज है? आपसे जो पूछा जा रहा है बस उतना बताइए। संविधान को मानते हैं या अपने आप को बल पर? आपसे जो पूछा जा रहा है वो बताइए ना। आज जो मुद्दा है हम उस पर बात कर रहे हैं, सर तन से जुदा के जो नारे लगे उस पर बात कर रहे हैं। वो बताइए कि सर तन से जुदा जो नारे लगे वो जायज है? ये जो नारे जो लगाए जा रहे हैं वो जायज है? आप सुनिए, आप मुद्दे की बात ही नहीं करेंगे, आपको मुद्दे पर बात ही नहीं करना है, आपको मुद्दे पर बात ही नहीं करना है, और आप मुद्दे को दूसरे तरफ गोल गोल घुमा दे रहे हैं। अब मैं गोल गोल क्यों घुमाऊंगी? मैं तो आपसे सीधा सा सवाल कर रही हूँ, आप बस इतना बताइए जो सर तन से जुदा के नारे हैं, जो ऐसे नारे देकर आप साबित क्या करना चाहते हैं और ऐसे नारे जायज हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, या फिर आप इसके समर्थन में नहीं है? आप बस इतना बता दीजिए।
अरे सर से तन से जुदा का ये तो नारा कौन जमाना में खत्म हो गया, जो बोले वो अरेस्ट हो गए जेल में। लेकिन आज आप लोग जो ड्रामा कर रहे हैं उसके बारे में बोल दिए ने। फिर से लगाया गया ना, फिर से लगाया गया ना। आज जो किया वो सजा पाए, लेकिन आप जो किया ठीक है, तो खान बस इतना बोल दीजिए, बस इतना बोलिए कि जो जिसने ये नारा लगाया अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो आप समर्थन करेंगे। फिर से जब ये बरेली में नारा लगा है तो जब इसकी गिरफ्तारी होगी तो आप समर्थन करेंगे, बस इतना बोल दीजिए। क्यों नहीं बोलेंगे? अरे फिलहाल सर तन से जुदा नारा लगा है, उस पर बात कीजिए। उस पर आप बोल रहे हैं कहानी है ये, आपका वही है, जैसे ही आप लोगों के पास चीजें रख दी जाती है फिर आप कहानी बना देते हो। ये कहानी मत बनाइए, मत बनाइए। हाँ, हम यानी कि आपसे सवाल हम कर ले तो कहानी बन जाता है। पब्लिसिटी मत लीजिए। पहली बात है, आज सुदर्शन चैनल और बीजेपी की सरकार सिर्फ मुसलमान के नाम से चल रही है। जिस दिन आप मुसलमान हिंदू का काम करना बंद कर दीजिएगा, देखिएगा सब आपसे सीखने की जरूरत नहीं है ना, आपसे सीखने की जरूरत नहीं है ना। हम राष्ट्रवादी चैनल हैं और राष्ट्र की बात करते हैं और हम राष्ट्र की बात करते रहेंगे। चर्चा में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं संवाददाता मेरे सहयोगी जो जुड़े हुए हैं उनके पास आना चाहूंगी। आपसे मेरा सीधे यही सवाल है कि अभी तक क्या जिन लोगों ने ऐसे नारे लगाए थे उनकी पहचान हो गई है क्या, वीडियो में जो नजर आ रहे हैं? आप सुन पा रहे हैं? जी 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 हाँ, मैं बताना चाहूंगा आपके लिए कि थाना कोतवाली बरेली में जिस तरीके के जो वीडियो पहुंचे हैं उनके पास में, उस पर अभी जांच पड़ताल चल रही है। फिलहाल कोई भी मुकदमा अभी नहीं लिखा गया है। पुलिस पूरी तरीके से तफ्तीश में जुटी हुई है और काफी टीमें इस मामले को लेकर लगा दी गई है आला अधिकारियों के अनुसार। क्योंकि आज जिस तरीके की जो भीड़ है उस भीड़ को लेकर भी कई मौलाना अंडरग्राउंड भी हो गए हैं, जिन्होंने पब्लिक को उकसाकर, जो बाहर से आने वाली पब्लिक है उनको उकसाकर, जिन लोगों ने बताया है, जो हमारे सूत्र है मीडिया के, उन्होंने बताया है कि उनको उकसाकर इस तरीके के नारे को अंजाम दिया गया था। और वहां पर पुलिस प्रशासन होने के बावजूद इन लोगों ने इस तरीके की हरकत करवाई थी, जिनकी जांच पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन करने में जुट गया है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद। एतु खान, यह बताइए, आपके पास आना चाहूंगी कि जिस तरह के नारे लगाए गए और यह ऑन कैमरा भी है जो कि सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, तो क्या आप ये अभी बोलना चाहेंगे कि इसका आप विरोध करेंगे, निंदा करेंगे और इस पर अगर कार्रवाई होती है तो आप समर्थन करेंगे? ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी तो, और वो लोग इस देश के दुश्मन हैं, आप ये मानेंगे? पहली बात यह कि ये सर से तन जुदा ये तो कभी बोल ही नहीं होंगे, ये आप लोग का बनाया हुआ एक ड्रामा है, इस तरह से कुछ नहीं है। हाँ, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोलेंगे, वो धर्मी ड्रामा नहीं है, हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे ना स्क्रीन पर और बोलेंगे ये बस। लेकिन ये चीज जो है ये आप लोग का ठीक है, काम कीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप बोल रहे हैं ना ड्रामा है, सुन लीजिए, आपको सुना देते हैं। ये अभी क्या है ये? सर तन से जुदा बोला है ना। अब बताइए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी तो आप सरकार का समर्थन करेंगे, बस इतना बोल दीजिए। अरे भाई, ये गलत कोई करेगा तब ने सर करेंगे। तो ये देश के दुश्मन है, आप मानते हैं? एतु खान, आप मानते हैं ये देश के दुश्मन है? आप जो फतेहपुर में किए वो जायज है, खाली कह दीजिए। अरे फिलहाल अभी की बात हो रही है ना, कर लीजिए। फतेहपुर की बात जब करेंगे तब आपको बुला लेंगे। अभी फिलहाल आप बोल दीजिए। सही है, नहीं, आप फिलहाल अभी जो मैं पूछ रही हूँ वो बोल दीजिए। सर तन से जुदा के जो नारे लगे हैं, इस देश के दुश्मन जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी तो आप सरकार का समर्थन करेंगे, बस इतना बोल दीजिए। आप तो पहले अपने आप को ठीक कीजिए ना, दूसरे का बात छोड़ दीजिए। आप बोलिए फतेहपुर में जो हुआ वो सही वही है ना। आप लोग मानेंगे ही नहीं, आप लोग मानेंगे ही नहीं। हम संविधान को मान रहे हैं लेकिन आप लोग नहीं मान रहे और आप लोग मानेंगे भी नहीं, क्योंकि आप लोगों को देश में जगह जगह जो है अपनी चीजें फैलानी है, जिहाद फैलानी है। आप फतेहपुर मजार शरीफ को थोड़ा गया, वो सही हुआ या गलत हुआ, ये तब बोल दीजिए। ठीक है, फिलहाल समय की इतनी ही कमी थी। एतु खान, आपका बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, और साथ ही बाकी जो मेहमान मेरे साथ जुड़े थे, मेरे सहयोगी बरेली से, उनका भी बहुत धन्यवाद।